हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे गणित के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा कर रहे हैं। उनकी चालों का अनुपात दिया है 4 और 3 5 का। स्थान बी तक पहुंचने पर उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। यहाँ पे स्थान ए है और यह स्थान बी है। इसका ये मतलब हो गया दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक तीनों का क्या हो गया, दूरी जो है समान हो गया। तीनों का दूरी समान हो गया। तो यहाँ पे चालों का अनुपात दिया है, समय का अनुपात पूछ रहा है। जब दूरी समान होता है दोस्तों, तो समय का जो अनुपात होता है चालों के अनुपात का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो 1/4 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60। तो 60/4 60/3 और 60/5। इसको सॉल्व करेंगे। 4 से कैंसिल करेंगे 15 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 20 बार जाएगा और 5 से काटेंगे 12 बार जाएगा। तो इनके समय का अनुपात आएगा 15 20 और 12 का। तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा है दोस्तों, निम्न आकृति में 2x + 15 का मान बताइए। यह आकृति दिया हुआ दोस्तों, इसी की सहायता से 2x + 15 का मान बताना है। सबसे पहले इस आकृति की सहायता से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो ये बाहरी कोण का मान निकालने के लिए 45 और 60 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 105 डिग्री आ जाएगा। अब इसी x का मान जो है हम इस समीकरण में रख के हल कर लेंगे। तो 2 गुणते 105 + 15 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 225 डिग्री। तो 225 डिग्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों। इस सीरीज को सॉल्व करना है, बताना है कितना आंसर आएगा। कैसे हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखो इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इन सभी सीरीजों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 1/5 गुणित 6 को लिख सकते हैं 1/5 - 1/6। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यही आएगा 1/5 गुणित 6 प्लस, इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 1/6 - 1/7 प्लस 1/7 और -1/8 प्लस, इसी प्रकार इसको लिखेंगे 1/8 - 1/9 प्लस, इसी प्रकार इसको लिखेंगे 1/9 - 1/10। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा 1/5 - 1/10। इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों। 10 लघुत्तम ले लिया तो 2 - 1 बराबर कितना, 1/10। भाग करेंगे तो 0.1, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों बी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर चौथा है दोस्तों, 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 दिया है, उनका लसाअ बताइए। सहअभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, जिन दो संख्याओं का मस जो है 1 हो, जिन दो संख्याओं का मस हो उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे दोनों का गुणनफल दिया है 117, तो यहाँ पे 13 और 9 का गुणनफल कितना दिया है, 117। इन्हीं का पूछ रहा है क्या, लसाअ। 13 और 9 का लसाअ भी कितना आएगा, 117 आएगा। तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां है दोस्तों, 9 बजे प्रातः घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ आप देखिएगा सुबह का 9 बज रहा है, अब पूछ रहा है कि इन्हीं के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों, एक खाना 9 और 10 के बीच, या 10 और 11 के बीच, या 11 और 12 के बीच, प्रत्येक खाना के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ 30, फिर यहाँ भी 30 बनेगा, यहाँ भी 30 बनेगा। तीनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो प्रातः 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। सवाल नंबर 6वां है दोस्तों, यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों कितना, 30 वर्ग मीटर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का मान दिया है 6 गुणित चौड़ाई पूछ रहा है, तो 30, 6 का 6 6 पंचे 30, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 मीटर। 5 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 7वां देखते हैं दोस्तों, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे और इसके नीचे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख के घटा देंगे। तो कितना आएगा, 90,000। तो 90,000 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि मान लीजिए दोस्तों आपसे पूछे कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 4 बार बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे और उसके नीचे 3 बार बड़ी से बड़ी संख्या लिख के घटा देंगे। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, 9,000। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि ए और बी 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लसाअ बताइए। अभाज्य संख्याओं का लसाअ दोस्तों उनका गुणा ही होता है। तो ए और बी का लसाअ कितना होगा, ए गुणित बी अर्थात ए बी होगा।
तो डी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। 15 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 15 से कम सभी विषम संख्या लिख लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। इनको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा? 49। औसत निकालने के लिए होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया तो 49/7 भाग करेंगे कितना आएगा? 7। तो इसका औसत कितना आएगा? 7 आएगा। सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 10वां है दोस्तों। जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल कितना आएगा? यहाँ पे -1 कितनी बार हो गया? 101 बार हो गया, क्योंकि 100 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे है। -1 के ऊपर विषम संख्या है, -1 के ऊपर दोस्तों विषम संख्या है, तो इसका उत्तर क्या है? -1 ही आएगा। यदि -1 के ऊपर दोस्तों सम संख्या होता तो इसका उत्तर प्लस में आता, लेकिन यहाँ पे -1 के ऊपर क्या है? विषम संख्या है, तो इसका उत्तर आएगा -1 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला -1 हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है दोस्तों। एक कारीगर 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। एक कारीगर जो है 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। अगर वह 7 सही 1/3 घंटे, 3 सते 21 1 22/3 22/3 घंटे में काम करता है तो वह कितना खिलौना बनाएगा? 22/3 घंटे में कितना खिलौना बनाएगा? ज्यादा खिलौना बनाएगा, तो हम मान लिए x खिलौना बनाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर समय कम है नीचे ज्यादा है तो तीर ऐसे लगेगा, ऊपर खिलौना कम है नीचे खिलौना ज्यादा बनेगा तो तीर ऐसे लग जाएगा। इसको लगाएंगे दोस्तों समानुपात के नियम से, तो ये हो जाएगा 2/3 अनुपात 1 समानुपात हो जाएगा 22/3 अनुपात x। अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो 2/3 गुणते x बराबर 22/3 गुणते 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना दोस्तों? 2x बराबर 22। x का मान आ जाएगा 11। तो 11 खिलौने जो है वो बनाएगा 22/3 घंटे में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11। सवाल नंबर 12 है दोस्तों। निम्नलिखित आकृति में कोण AOC का मान बताइए। कोण AOC कहाँ है दोस्तों? कोण AOC, तो इसको हम मान लेते हैं x। इसी x का मान हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे BOD देखिए एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के ऊपर कितने अंश कोण बनता है? 180 अंश बनता है। तो 40 + x + 60 बराबर कितना लिखेंगे? 180। 40 + x + 60 बराबर 180 हो गया, तो x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100 बराबर 180। x का मान निकालेंगे दोस्तों 100 में, 180 में 100 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। तो कोण AOC का मान कितना आ गया? 80 डिग्री। सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है दोस्तों। एक कमरे की बीमाएं 13 मीटर गुणते 9 मीटर है। इसके फर्श पर 12.4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्चा बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे दिया है प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल का। इसका ये मतलब है कमरे का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जितना आएगा उसमें 12.40 का गुणा कर देंगे, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणते चौड़ाई, 13 9 117। तो कमरे का क्षेत्रफल आ गया 117 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया है दोस्तों, 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया है 12.40 रुपया। तो 117 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा? ज्यादा के लिए क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करने पर आएगा दोस्तों 1450.8 रुपया। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 14 है दोस्तों। इस इक्वेशन को हल करना है, बताना है कि इसमें x का मान कितना आएगा। कैसे हल करेंगे? 169 बटे, इसको भिन्न में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 169 बटा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, बराबर इसको भी भिन्न में बदल लेते हैं तो 169 बटा 10x हो जाएगा। अब 169 कट जाएगा दोस्तों, 1000 जाएगा ऊपर, बराबर 169 बटा कितना? 10x हो गया। x का मान निकालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 169 बटे 1000 में 10 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10,000। अब इसी को भाग कर लेंगे, 1 2 3 4 जीरो है, 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 9 6 1 3 अंक हो गया, 1 अंक बढ़ा लेंगे 4 अंक, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 0.0169 यही x का मान आएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। यदि a और b में अनुपात दिया है 5 और 7 तो 5a + 6b अनुपात 7a + 7b का मान बताना है। कैसे निकालेंगे? a का अनुपातिक मान 5 दिया है और b का अनुपातिक मान 7 दिया है,
तो इन्हीं दोनों का अनुपातिक मान इस इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 5a का मान 5 दिया है, b का मान 7, फिर यहाँ पे a का मान 5, b का मान 7 रख कर हल करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 67:84। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका मैच कर रहा है। सवाल नंबर 16 है दोस्तों, लुप्त संख्या बताइए। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, कैसे हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं 5 से 10 कैसे आया, +5 करने पर। 10 से 17 कैसे आया, +7 करने पर। तो 5 + 2 7 हो गया। अब 7 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। तो 17 में 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 26। 26 जो है इसकी लुप्त संख्या हो जाएगी। सवाल नंबर 17 है दोस्तों, दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 20 डिग्री दिया हुआ है, दोनों कोणों का मान बताइए। कैसे निकालेंगे, पहला संपूरक कोण x है, दूसरा संपूरक कोण y है, अंतर दिया है कितना 20। अब यहाँ पे दोस्तों हम ये जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल जब 180 अंश होता है उसी को संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसी को संपूरक कोण कहते हैं। तो x + y बराबर कितना लिखेंगे 180। इसी को सॉल्व करेंगे, जोड़ देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना बचेगा यहाँ पे 200। x का मान निकालेंगे दोस्तों 100 डिग्री आ गया। पहला संपूरक कोण 100 डिग्री आ गया। अब दूसरा संपूरक कोण निकालेंगे तो x + y बराबर 180 लिख लेते हैं। x का मान 100 + y बराबर 180। y का मान निकालेंगे 180 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो दोनों संपूरक कोण का मान कितना होगा 100 डिग्री और 80 डिग्री। ऑप्शन डी जो है इसका मैच कर रहा है। सवाल नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अंश जो है बराबर है। अंश क्या है, बराबर है। जब अंश बराबर होता है तो हर में जो बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटा मान हो जाता है और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। आरोही क्रम माने होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या। तो ये जो है 11/27 सबसे छोटा हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, फिर इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया। तो ये आरोही क्रम, यही वाला जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है दोस्तों, ए एवं बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं एवं सी अकेले उस काम को 16 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ए और बी ये मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी जो है उसी काम को अकेला 16 दिन में कर सकता है। अब पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो क्या कर देंगे यहाँ पे इनके एक दिन का काम निकाल के क्या करेंगे जोड़ देंगे। एक दिन का काम निकाल के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 लघुत्तम 8 दूनी 16 + 1 3/16 हो जाएगा। अब ये काम पूरा कितने दिन में होगा दोस्तों, इसका अपोजिट है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16/3 दिन में ये काम पूरा होगा। तो 3 × 5 = 15, 5 सही 1/3 दिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका मैच कर रहा है। सवाल नंबर 20 है दोस्तों, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है। एक त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल दोस्तों 180 अंश होता है और 180 में कितने समकोण होते हैं, 2 समकोण होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 दोस्तों, इस समीकरण को हल करना है, बताना है पी का मान कितना आएगा। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहां देखिएगा घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा यस घाते 6 और गुणते यस घाते 4 बटे यस घाते 10 हो गया और बराबर यस घाते पी है। तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो 10 से नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर यस घाते कितना पी। इस 1 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, x⁻0 लिख सकते हैं बराबर x⁻p हो गया। आधार बराबर हो गया, घातों की तुलना कर देंगे तो p का मान कितना आएगा दोस्तों 0। तो p का मान इसमें कितना आएगा 0। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 देखते हैं दोस्तों, यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकती हैं तो 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। जब दोस्तों या वाला सवाल आ जाए, जब इसमें या लगा हो या अथवा लगा हो, तो इसके सवालों को हल करने का देखिए नियम क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 3 पुरुष 6 स्त्रियां उस काम को जो है 16 दिन में कर सकती हैं और यहाँ पे लिखा है दोस्तों 12 स्त्रियां 8 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं यक्स। तो यहाँ पे दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देंगे। 3 गुणते 6 गुणते 16 बटे, अब क्या करेंगे 12 में 6 का गुणा कर देंगे 12 × 6 72 प्लस 3 में 8 का गुणा कर देंगे 8 × 3 24। ये होता है इसका ट्रिकी नियम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 गुणते 6 गुणते 16 बटे 4 2 6 7 2 96 हो गया। 16 1 का 16 16 6 का 96, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों 3 दिन। तो
तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को 3 दिन में जो है पूरा कर लेंगे। सवाल नंबर 23 है दोस्तों, मोहनलाल सहगल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कितना भाग शेष रह गया? तो हम मान लेते हैं मोहन के पास पूंजी का कुल 1 भाग था, इसी 1 भाग में सबको बांटा है। तो सबसे पहले कितना बांटा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो 1/4 भाग बांटा था, 1/3 और एक बार 1/8 भाग बांटा था। तो क्या कर लेते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं। हल करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 4 3 8 का लघुत्तम आ जाएगा 24, 4 छंग 24, 3 अठे 24, 8 त्रिक 24, 8 6 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17। 17/24 भाग जो है इसने बांट दिया था। अब उसके पास बचा कितना दोस्तों? शेष कितना बचा? इस 1 में से 17/24 भाग घटा देंगे। तो 24 माइनस 17 बटा कितना हो जाएगा? 24। 7/24 भाग जो है उसका पूंजी बचा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 24वां है दोस्तों, 750 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात 5:2 तथा बी और सी का अनुपात 7:13 हो, तो ए का भाग कितना होगा? कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ए बी सी तीनों में रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए और बी सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ए और बी का मान दिया है 5 और 2 लिख देंगे, बी और सी का मान दिया है इसके नीचे लिखेंगे 7 और 13। निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे ऐसे तीर लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ पे। अब इन सबका गुणा कर देते हैं। 7 × 5 = 35, 2 × 7 = 14, 13 × 2 = 26। तो तीनों में अनुपात कितना आ गया? 35, 14, 26। हमसे पूछ रहा है कि ए का भाग कितना होगा। तो ए कितना है यहाँ पे? 35 बटे अनुपातिक योग जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 75। अब कुल रुपया कितना है? 750 से गुणा कर देंगे, 10 बार जाएगा। तो ए का मान कितना आएगा? 350 रुपया। तो ए का भाग कितना हुआ? 350 रुपया। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। 25वां सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि डी बराबर 4 है और कवर को लिख रहा है 63, तो बेसिस का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, कवर को 63 जो है किस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, कवर COVER, कवर का कोड कितना होता है दोस्तों? 3, O का होता है 15 और V का होता है 22, E का होता है 5, R का कितना होता है 18। यदि इन सबको हम जोड़ दें, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 63 आएगा। तो इसी तरह से जो है हम बेसिस को भी लिख सकते हैं। तो बेसिस में B का कोड 2, A का कोड 1, यस का कोड 19, I का कोड हो जाएगा 9, यस का 19, जोड़ने पर कितना आएगा? 50 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 50। 50 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा उत्तर आएगा दोस्तों? जिस प्रकार का संबंध 7 से 35 है, उसी प्रकार से किस का संबंध जो है 125 से होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 5 बार गुणा करेंगे 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 25 यहाँ भरा जाएगा, क्योंकि 25 अगर यहाँ पे हम भर देते हैं तो 25 पंचे कितना हो जाता है? 125। उसी प्रकार से यहाँ पे 7 × 5 = 35। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी? 25। 25 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है दोस्तों, आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। यह आकृति दिया हुआ दोस्तों, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हो जाएगा, एक त्रिभुज बड़ा वाला, और एक ये और एक ये। 1 2 3, ऊपर 3 बना तो नीचे भी कितना बनेगा? 3। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है? 6 है। सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं दोस्तों, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? यह आकृति दिया हुआ है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिएगा, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये कितना हो जाएगा? एक त्रिभुज हो गया। ये एक त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया? 6। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, 7:20 घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यहाँ पे दोस्तों समय दिया है 7:20 पर, घंटे और मिनट के बीच का कोण पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? सूत्र लगाएंगे, थीटा बराबर 60h - 11m बटा कितना? 2। एच क्या है? एच यहाँ पे घंटे की सुई है। यम क्या है? ये मिनट वाला है। तो यहाँ पे रखेंगे दोस्तों थीटा बराबर
60 गुणते यच, यच कितना है यहाँ पे घंटे वाला मान 7 हो गया, माइनस 11 गुणते यम, यम का मान कितना दिया है मिनट वाला, तो 20 हो जाएगा, बटे कितना 2। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो थीटा बराबर आ जाएगा 642 420 माइनस 11 दूना 22 220 बटा कितना 2। इसको घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 200 बटा 2 बराबर कितना 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का जो है कोण बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 30वां देखते हैं। वर्ष 2020 का कैलेंडर जो है कौन से वर्ष के समान होगा। रिपीट कैलेंडर का क्वेश्चन दोस्तों कैसे निकालेंगे, पहले इसका नियम समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे कैलेंडर दिया हो उसको हम क्या करेंगे चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं है, तो 4 से भाग करेंगे। यदि दोस्तों 4 से भाग करने पर रिमाइंडर जो है 0 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो सन में क्या करेंगे 28 जोड़ देंगे। यदि 4 से भाग करने पर दोस्तों रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो हम क्या करेंगे उसमें 6 जोड़ देंगे। यदि रिमाइंडर दोस्तों 2 या 3 आए, रिमाइंडर 2 या 3 आए तो उसमें हम कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे, तो वो जो है उसका रिपीट कैलेंडर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 2020 दिया हुआ है तो 4 को भाग करेंगे दोस्तों, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, कैंसिल हो गया, 2 उतारेंगे 0 बढ़ाएंगे फिर 0 4 पंचे 20। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इसके सन में हम कितना जोड़ेंगे 28 जोड़ेंगे, तो 28 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 4 0 2048। तो 2048 दोस्तों इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर इसमें हम जो है 28 जोड़ देंगे, 28 जोड़ दीजिए इसमें फिर, तो 8 8 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 4 2 6 और 1 कितना आ जाएगा 7 0 2, तो 2076। तो 2020 का कैलेंडर जो है कौन से वर्ष के समान होगा, 2076 वर्ष के कैलेंडर के बराबर होगा। सवाल नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा, किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा। तो इसका नियम है दोस्तों, यदि 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आएगा तो 28 जोड़ देंगे। यदि रिमाइंडर 4 से भाग करने पर 1 आएगा तो 6 जोड़ेंगे। यदि 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 या 3 आए तो कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे। तो चलिए इसको भाग करते हैं पहले 4 से, तो 4 से इसको भाग करेंगे 2005 को, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, कैंसिल हो गया, 0 उतरेगा 0 जाएगा, फिर 5 फिर 4 1 का 4, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया दोस्तों 1 आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया 1। इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर दोस्तों 1 आ गया। तो जब रिमाइंडर 1 आता है तो दिए गए कैलेंडर में 2005 है ये दोस्तों, तो दिए गए कैलेंडर में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, क्योंकि नियम देखिए यहाँ पे हम तीनों बता चुके हैं, जब रिमाइंडर 1 आएगा तो 6 जोड़ेंगे। तो 2005 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2011। तो 2011 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन कौन सा होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे 7 8 कितना हो जाएगा 56, 3 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे शनिवार में क्या करेंगे +3 जोड़ देंगे, वही उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो शनिवार के बाद आएगा रविवार, रविवार के बाद क्या आएगा सोमवार, सोमवार के बाद क्या आएगा मंगलवार। तो मंगलवार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, log 32 यहाँ पे बेस दिया है, करड़ी 2 का मान कितना होगा। ये दोस्तों बीपीएससी TRE 1 में पूछा गया था सवाल। तो कैसे लगाएंगे इसको, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे log बेस करड़ी 2 है, इस 32 को लिख लेते हैं 2 पे घाते कितना 5। तो हम जानते हैं दोस्तों log m पावर n का सूत्र होता है n log m होता है, तो यहाँ लिखेंगे बेस 2 हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 log बेस के बराबर जो है हम इसको बनाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे करड़ी 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ सूत्र लगाएंगे log m पावर n का, तो ये सूत्र हो जाएगा, ये 2 जो है इधर आ जाएगा दोस्तों, तो 5 गुणते 2 हो जाएगा और log यहाँ पे करड़ी 2 और बेस करड़ी 2 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 हो गया। log यहाँ पे दोस्तों जब बेस और ये दोनों समान हो तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो log इसका मान कितना आ जाएगा 10 1 का 10, तो इसका सही उत्तर कितना होगा 10 हो जाएगा। तो पहला वाला उत्तर जो इसका मैच कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।